Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about new drama serial Sher, episode number 1. तो let's start. अगर वन वर्ड देना हो इस एपिसोड के लिए या इस ड्रामे की स्टार्टिंग के लिए तो इट्स गुड। मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो बहुत एंटिसिपेटेड थे, जस्ट लाइक हमराज, उससे कई कई गुना ज़्यादा अच्छी और पावरफुल लगी मुझे प्रेमिस और स्टोरी। मज़ा आया ड्रामे की फ़र्स्ट एपिसोड देख के। फजर प्लेड बाय सारा खान, इनकी शादी हो रही है इनके घर में और ये मलिक हाउस की बेटी हैं। कास्ट बहुत अच्छी है। इनके जो पेरेंट्स का रोल है वो नाम तो अभी तक रजिस्टर्स नहीं हो चुके, लेकिन नबील हैं और नादिया अपन है जो उनके पेरेंट्स बने हुए हैं, और फजर जो है वो बाहर से पढ़ कर आई हुई हैं और वो साइकाइट्रिस्ट हैं। एक दूसरा हाउस होल्ड हमने देखा जो कि मलिक वालों का राइवल है। उनका बेटा एक शेर है और भी दो बेटे हैं, उनके भी अभी नाम कंफर्म नहीं है, जिनमें से एक फ़ैज़ान जो करेक्टर कर रहे हैं उसका नाम फ़हद बना हुआ है गेस, और जो शेर है वो प्लेड बाय दानिश तैमूर। अब दानिश तैमूर की कुछ इस तरह से बैक स्टोरी बताई गई है कि ये भी बाहर से पढ़कर आए हैं और इनके माँ बाप ने इनको बाहर इसीलिए भेजा होता है ताकि वहाँ से वो कुछ मतलब वो इनके घर के माहौल से थोड़ा दूर रहें। एक सीन हमने देखा जहाँ पर जो शेर की वालदा है वो उनको समझा भी रही होती हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बाहर भेजा था ताकि तुम यहाँ की दुश्मनियों को इंसानों की तरह संभालो, इस तरह की कोई बात करती हैं। मतलब वो उन्होंने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की है और ये इनके घर के लड़कों से डिफरेंट है। लाइक ताया चाचा साथ रहते हैं और जो चाचा के बेटे हैं जो कि इधर ही हैं वो कोई इतने खास पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और जो दादा की पुरानी दुश्मनियाँ उनको लेके साथ साथ चल रहे हैं। ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि बहुत अच्छे खाते पीते घर आने के हैं, मतलब इनकी शुगर मिल्स हैं, फार्म है और काफ़ी अमीर लोग हैं। चाचा का नाम बदर है और जो शेर के फादर बने हुए हैं उनका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ मुझे, बट उनकी बैक स्टोरी यही है कि शादी वाले दिन इनकी बहन जो है मलिक वालों के साथ भाग गई होती है। उनका भी कोई लड़का अब इधर की बेटी को भगा के लेके आता है, जिसकी वजह से इन लोगों के बाप ने यानी कि शेर के जो दादा हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली होती है, और उसी चीज़ का सदमा और दिल में राइवलरी देख के ये लोग अभी तक रह रहे होते हैं। ना ये किसी शादी में जाते हैं और कोई खुशी भी नहीं मनाते। मतलब ये बताया गया कि मतलब ये दोनों भाई किसी शादी पे जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ इसी वजह से आई थिंक सो कि इनकी बहन का नाम समरा होता है और वो भागी होती हैं अपने घर से अपनी शादी वाले दिन मलिक मलकों के बेटे के साथ। जबकि दूसरे घर में मलकों के घर में उनकी कोई इतनी अच्छी अहमियत नहीं उन्हें दी गई। मतलब दिखाया गया कि सारी औरतें घर में तैयार हो रही हैं क्योंकि शादी वाला दिन है, बारात का दिन है, और जो समरा हैं उनको एक सादे से जोड़े में दिखाया गया कि वो सबकी खिदमत कर रही हैं। मतलब उनको यहाँ पे नौकरानियों वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, और इनका एक बेटा भी है जो अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाता है। ये इन सारे बच्चों की जो एक फुप्पो हैं प्लेड बाय अर्जुमन रहीम, वो एक विलन का कैरेक्टर, मतलब विलन वाला सीन उनके साथ है, मतलब वो विलन बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि जैसे जो समरा है उनके जो हस्बैंड है उनका कोई वट्टे सट्टे वाला सीन होगा, और जब उन्होंने समरा से शादी की होगी तो जो अर्जुमन रहीम का कैरेक्टर है उनकी शादी टूट गई होगी, जिसकी वजह से वो अभी तक घर बैठी हुई हैं और वो समरा के साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं करती। अब होता क्या है फर्स्ट एपिसोड के अंदर, ये सारी तो स्टोरी हमें पता चल जाती है बैक स्टोरी के एक्चुअली में इन दोनों ख़ानदानों की लड़ाई क्यों है। मगर जो इनकी बेटी फजर है जिसकी आज बारात है और जो इस्टेब्लिश हुआ है कि बहुत समझदार लड़की है, सुलझी हुई लड़की है, वो पसंद करती है रईसों के बेटे को, यानी कि जो फैज़ान शेख का कैरेक्टर है, आई थिंक उनका नाम फ़हद है, वो आते हैं इनके घर टेरेस से, मतलब किसी पिछले रास्ते से, और वो इनको ले जाते हैं भगा के। ये अपनी मर्ज़ी से जाती हैं अपने क्लच के अंदर जहर की बोतल रख के। अब ये समझ नहीं आई कि वो क्यों इसके प्यार के चुंगल में आती है, जबकि इसे पता भी है कि इन लोगों की ख़ानदानी दुश्मनी है, और रास्ते में जाते जाते वो सारा कुछ उसको बोल भी रही होती है कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, तुमने अपने घर वालों से बात की है, जहाँ पर जो फ़हद है उसको यही कह रहा होता है कि हाँ मेरे घर वाले तो तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे, जबकि दूसरी साइड पे बारात वगैरह आ चुकी है और उसका वेट हो रहा है। तो होता यही है कि जिस तरह इसकी चाची भाग के आई होती है फ़हद लोगों के घर से,
उसी तरह ये भी अपनी बारात वाले दिन भाग रही होती है। एक तो मुझे समझ नहीं आती लड़कियां एंड शादी के दिन ही क्यों भागती हैं, और वो भी इतनी पढ़ी लिखी लड़की दिखाई हुई है, समझदार लड़की दिखाई हुई है। अब ये सीन भी ज़रूर आता है इस तरह की स्टोरी के अंदर कि जहाँ पर लड़की ने भागना हो उधर ही हमें पैरेलल दिखा रहे होते हैं कि जो बाप है वो दूसरों से इस बात का जिक्र कर रहा होता है कि भाई मेरी बेटियां तो मेरा फ़ख्र है और मेरा गुरूर है, एंड दिस एंड दैट इस तरह से। खैर पता चलता है जब ऊपर उसको लेने जाते हैं दुल्हन को, तो पता चलता है कि वो अपने कमरे में नहीं है। चच्ची और जो माँ होती हैं वो पूरे घर में देख लेती हैं और वो कहती हैं कि शोर ना मचाना। दूसरी साइड पे जो फजर साहिबा हैं वो आराम से बैठ के गाड़ी में जा रही होती हैं फ़हद के साथ उनके घर में, जहाँ पर उनको लगता है कि पता नहीं कैसे फ़हद अपने घर वालों को मनाएगा और उनका बहुत वार्म वेलकम होगा कि वो इस हालत में भाग कर आई हैं। बट होता वही है कि जो फ़हद हैं वो जाकर अपने फादर और अपने ताया के कदमों में फजर को धक्का दे के गिराते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कोई लूज़र ना कहे कि मैंने डिग्री पूरी नहीं की, देखे मैंने आपका सालों पुराना बदला उतार दिया। ये मलकों की बेटी है और मैं इसको इसकी शादी वाले दिन घर से भगा कर ले आया हूँ। यहाँ पर फजर जो है वो जो कि इतनी ज़्यादा इतना ट्रस्ट कर रही होती है उसके ऊपर, यहाँ पर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो गया उसके साथ, दिस एंड दैट। और ये भी समझ नहीं है कि इतनी अक्लमंद लड़की दिखाई हुई है तो वो किस तरह से मतलब ऐसे हो सकता है कि मे भी होता हो लोगों के साथ जो इश्क में होते हो। जब वो लाके उनको फेंकता है धक्का दे के फजर को अपने घर वालों के सामने, तो उसी वक्त उसको आइडिया हो जाता है कि ये मेरे साथ गेम किया हुई है। अभी घर में यही सब कुछ चल रहा होता है, उसके घर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं फ़हद के घर में, तो जो शेर है वो सीढ़ियों में आके खड़ा होता है और फिर वहाँ से ही वो दहाड़ता है कि ये तुमने क्या बेगैरती की है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स वो यही कह रहा होता है कि ये तुमने बदला नहीं उतारा, ये तुमने बेगैरती की है कि तुम दूसरों की लड़की को उसकी शादी वाले दिन भगा के ले आए हो। फिर जो फ़हद का बाप होता है वो पहले तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि बहुत अच्छा हुआ और मेरे बदले की आग ठंडी होगी, दिस एंड दैट, वो बड़ा अप्रिशिएट करता है अपने बेटे को। बट शेर आकर फिर उसको कहता है कि मतलब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था और इसमें कोई बड़ाई नहीं है जो इस लड़की के साथ किया है। फ़हद का जो बाप होता है बदर, वो कहता है कि नहीं, इसकी हमारी बहन को भी इसका चाचा भगा कर लेके गया था इसी तरह उसकी शादी वाले दिन, और इसी चक्कर में मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली थी। शेर कहता है कि नहीं, वो मोहब्बत में गई थी। तो फ़हद कहता है ये भी मोहब्बत में आई है, तो वो कहता है कि जुमला अपना दुरुस्त करो, वो ये इसको तुम भगा के लेके आए हो, मतलब कि मोहब्बत के जाल में फंसा के लेके आए हो, ये मोहब्बत में नहीं आई है, तुमने इसके साथ धोखा किया। अच्छा, इस इधर भी इस हाउस होल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सपोर्टिंग कास्ट नज़र आ रही है। अतीका ओडो भी नज़र आई, अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो किसकी मदर है, लगता है ऐसा ही है कि वो शेर की चच्ची होंगी। और जो शेर है उसने पहली एपिसोड में ही बता दिया है इस पॉइंट पे कि जो फजर है वो उसकी बातों से, जिस तरह से वो उसको देख रही होती है, तो उसी पॉइंट के ऊपर वो उससे इम्प्रेस हो गई है कि मतलब ये इस घर के अंदर कोई सेन बंदा है। फजर से कोई पूछे कि भाई अक्लमंदी तो तूने भी नहीं की दुश्मनों के घर में इस तरह का काम करके, बट चलो अब स्टोरी अब चलेगी किस तरह। शेर बीइंग शेर उसका हाथ पकड़ के, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा स्टाइल था जो वो हीरो पंटी होती है ना हीरोज़ की, कि वो जिस तरह से वो शॉल लपेट के उसके हाथ में, मतलब उसे टच किए बगैर उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, वो बहुत ना हीरो टच था उस सीन में। बहरहाल वो वापस छोड़ने जाता है सबके मना करने के बावजूद कि तुम अकेले नहीं जाओगे, दिस एंड दैट, और वो कहता है मेरे पीछे कोई नहीं आएगा और मैं इस लड़की को उनके घर छोड़ के आऊँगा। वहाँ पे भी रोना पिटना डला हुआ होता है। सारे बैठे हुए होते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं। बारात वापस चली जाती है। जो नबील हैं जो कि फजर के बाप बने हुए हैं, अभी तक मुझे उनके कैरेक्टर का नाम नहीं समझ में आया। वो कहते हैं अपने छोटे भाई को कि मतलब तुम मुझे मार दो, मेरे सीने में गोली मार दो, मैं सारी ज़िंदगी ये रुसवाई लेके नहीं ज़िंदा रह सकता। जबकि जो समरा हैं जिन्होंने ये सब कुछ अपने पास में किया हुआ होता है, वो उस चीज़ से मतलब शायद उनको फ़ील हो रहा हो कि एक बाप पे क्या गुज़रती है उस टाइम पे, तो वो आके अपने जेठ को भाई जान कह के कि भाई अपने आप को संभाल लें, दिस एंड दैट, वो इस तरह कहती हैं। आई थिंक वजाहत या शुजात इस तरह का नाम है समरा के हस्बैंड का जो बना हुआ है, प्लेड बाय हसन न्याजी। खैर अभी ये सब कुछ वहाँ पर हो ही रहा होता है। तो शेर जो है वो फजर को लेकर आ जाता है और कहता है कि ये आपकी बेटी है, जिस तरह गई थी वैसे आ गई है। यहाँ पर अब ये सब कुछ होने लगता है। अच्छा ये भी है कि जब वो चुप कर आ रहे होते हैं ना फजर के बाप को,
तो जो चाचा होता है वो यही कह रहा होता है कि वो बच्ची है ना समझी में उसने ये कदम उठाया होगा, वापस आ जाएगी, उसे समझा के वापस ले आएंगे, ढूंढ लेंगे उसको। बहरहाल बाप भी उस वक्त रो ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही फजर वापस आती है शेर के साथ तो ये बाप तो उसके ऊपर चढ़ दौड़ता है कि जहाँ से आई हो वहाँ पे ही रुक जाओ और वापस चली जाओ। मतलब वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता बाप। यहाँ पर शेर फिर उसको समझाता है कि मतलब आपकी बेटी है, आप इसको रख लें तो बेहतर होगा, हमारे घर वापस जाएगी तो उसको नौकरों की तरह ही रखेंगे। जो दादा है प्लेड बाय, जो मलिक है दादा जो सबसे बड़े बने में, प्लेड बाय सलमान शाहिद, वो भी यही समझते हैं कि मतलब ये जो रईसों इन्होंने रईस लोग जो हैं इन्होंने चाल चली है, और जो फजर का बाप है वो भी उसी के ऊपर गन तानता है कि मतलब ज़रूर इसने भड़काया होगा मेरी बेटी को बदला उतारने के लिए, एंड दिस एंड दैट। मगर वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मेरे भाई की गलती थी, उसे मैं सुधारने आया हूँ, मैं आपकी बेटी को जिस तरह वो लेके गया था उसी तरह वापस छोड़ने आया हूँ। तो वो गार्ड से गन लेके उसको मारने लगता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तो अच्छाई का बदला बुराई है तो ठीक है, मैं यहाँ खाली हाथ खड़ा हूँ, आप मारना चाहते हो मार दें। उस टाइम पे जो साइका होती हैं वो आके शेर के आगे खड़ी हो जाती हैं। बाय द वे वेरी टचिंग सीन। और शेर को तब पहली दफ़ा अंदाज़ा होता है कि ये मेरी फुप्पो हैं, जिनकी वजह से सारा फसाद खड़ा होता है। और जो अर्जुमन रहीम का करेक्टर है वो जितना अजीब सा दिखाया हुआ है, विलन टाइप सा, वो अपने भाई से गन लेके शूट कर देती है। मतलब साइका जो है वो शेर के आगे खड़ी हो जाती है ना कि मेरे भाई की इकलौती औलाद है और बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद प्लीज़ भाई साहब इसे माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। वो ये सब कुछ कह रही होती है तो जो अर्जुमन रहीम का कैरेक्टर है वो शूट कर देता है। और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है। सेकंड एपिसोड उसकी आ जाएगी यानी कि थर्सडे को। लेट्स सी आगे किस तरह से कहानी प्रोग्रेस करती है। मुझे तो एपिसोड बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया देखने का। मे बी ऐसी स्टोरीज़ पहले पहले बन चुकी हों, कुछ नया नहीं है, मगर फिर भी मज़ा आया देखने का। सारा खान की स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँगी कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ये एक अलग बात है कि उस करैक्टर में अभी तक फ़र्स्ट एपिसोड से ऐसा ही इम्प्रेशन आया कि कोई बहुत अक्लमंद नहीं है ये लड़की। बट एक्टिंग की अगर बात की जाए तो सारा खान की बहुत अच्छी थी। और वैसे तो दानिश तैमूर के ड्रामे में इतना ख़ास देखती नहीं हूँ, मगर दानिश तैमूर की एक्टिंग भी इस ड्रामे में कदरे बेहतर लग रही थी। कास्ट इन दोनों के अलावा ही सारी बहुत अच्छी है, मतलब सिर्फ लीड रोल्स ही नहीं, बाकी के भी कैरेक्टर्स की जो इन्होंने एक्टर्स लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी कि अब फजर को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। प्रोमो में तो ऐसा ही लगा है कि जैसे फजर का बाप उसको जहर दे के मार रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होगा। थोड़े से थे छोटे मोटे से डायरेक्शन के इश्यूज़ भी, जैसे कि ये बात कहती भी है फजर की बहन के तुम बग़ैर मेकअप के ही तुम्हारे ऊपर इतना ग्लो आ रहा है। दुल्हन बनी भी होती है तो नो मेकअप लुक दिखाई गई है। मगर जब वो शेर के साथ वापस आ रही होती हैं और इवन कि जब वो फ़हद के साथ भी जा रही होती हैं तो उनका आई मेकअप आ गया होता है, गाड़ी में उनका आई मेकअप हुआ होता है। जबकि जब वो घर से निकली थी तो उनका कोई इतना ख़ास आई मेकअप नहीं था। तो लेट्स सी कि आज के एपिसोड में क्या कुछ होने जा रहा है। आप लोगों ने एपिसोड देख ली है, आप लोग को कैसी लगी? यू कैन गिव योर फीडबैक। और अगर नहीं देखी तो देखिए ड्रामा, मुझे तो मज़े का लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।